मैं बर्निंग मोटिवेशनल आज 16 से 30 साल की उम्र वाले पीढ़ी के नौजवानों को बचाने आया हूं, क्योंकि आजकल की इस पीढ़ी के ज़्यादातर युवा अपना कीमती समय ऐसी प्रक्रियाओं में व्यर्थ कर रहे हैं जिसका उनके करियर से कोई लेना देना नहीं। बहुत से फालतू के काम, प्यार मोहब्बत जैसी भावनाओं में बहकर या फिर किसी गलत संगत में पड़कर अपनी उम्र और समय की कीमत को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बार बार मैं ये 16 से 30 की उम्र के लोगों की ही बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए, 16 से 30 साल की उम्र ही ज़िंदगी का एक ऐसा अद्भुत जोशीला भरा पड़ाव होता है जिसमें मन कुछ करने के लिए उत्साह से भरा होता है और शरीर ताकत से। तो ऐसे में ये चीज़ बहुत मायने रखती है किसी भी बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए। ऐसा नहीं कि इस एज के बाद आप कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते, पर आपको शुरुआत इसी उम्र से करनी होगी। बेस यहीं से बनाना होगा। मेहनत और संघर्ष इसी उम्र से शुरू करनी होगी ताकि आप युवा अवस्था में ही बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर पाओ। और रही बात छोटी सी उम्र में ही प्यार मोहब्बत जैसी भावनाओं में बहना, तो मैं कोई प्यार मोहब्बत का दुश्मन तो नहीं, लेकिन ये सब आजकल एक फैशन बन चुका है जिसकी शुरुआत आजकल की मूवीज वीडियोस से हो जाती है। फिर इसका मन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसका क्रेज अब पहले असल ज़िंदगी से शुरू होता है, फिर एक धीमे जहर की तरह पूरे समाज में फैलना शुरू हो जाता है। शायद इसी को ही हम फैशन की जननी बोलते हैं। पता नहीं क्या होता जा रहा है आजकल की पीढ़ी के 16 से 30 साल के नौजवानों को, जो अपना कीमती समय इन सब चक्रों में पड़कर बर्बाद कर रहे हैं। अब इसे बदलते ज़माने का असर कहूँ, कुछ घटिया फैशन का क्रेज कहूँ, या यूट्यूब फेसबुक पर डाली जाने वाली ऐसी वीडियोस का गंदा असर जिसे सर्च करके बड़े शौक से देखा जाता है और मन में उस गंदगी को अच्छे से भर लिया जाता है। फिर शुरुआत होती है गंदे विचारों से भरी मानसिकता के साथ एक गंदे समाज निर्माण की। चलिए एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, हो सकता है आपकी आंखें खुल जाए। बहुत जिम्मेदार और ईमानदार एक पिता अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता था। माँ तो नहीं, इसलिए पिता ने माँ की कमी महसूस न होने दी। एक दिन लाखों रुपए बेटी की फीस जमा करने का समय आया। ईमानदार था, चोरी डाका तो टाल नहीं सकता था, अब करे तो करे क्या। आखिर इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आए। बहुत विचार करने पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब पिता ने फैसला लिया अपनी एक किडनी बेचने का। जमाने की तमाम ठोकरें खाने के बाद जब एक बेटी के तजुर्बेदार गरीब बाप ने बड़े विश्वास के साथ ये सोचकर अपनी एक किडनी बेच दी कि अब मेरी बिटिया अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन जाएगी, बिटिया का भविष्य बन जाएगा और खानदान का नाम रोशन करेगी। लेकिन दूर हॉस्टल में बैठी बेटिया तो करियर को ताव पर रखकर अपने बाप के सपनों को पैरों तले रौंदती हुई किसी लड़के के प्यार के चक्कर में इतनी पगला गई थी कि धोखा मिलने पर अपनी जान देने के लिए 30 फुट की एक बिल्डिंग से कूद गई। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था जिस वजह से बेटी बच गई। हो सकता है दूर बैठे उस गरीब बाप की ये दुआई थी जिस वजह से बेटी की मौत टल गई। अब आप खुद विचार करें कि इससे आजकल की पीढ़ी के बच्चों की नादानी कहूँ या बेवकूफ़ी, अज्ञानता कहूँ या नालायकीपना। मैं बर्निंग मोटिवेशनल अपनी इस वीडियो के जरिए आज की पीढ़ी के उन बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि उस इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी और करियर दांव पर मत लगाओ जो अपनी ज़िंदगी में सब बस कुछ समय या साल पहले आया है। ज़िंदगी उनके लिए दांव पर लगाओ जिसने तुम्हें ये ज़िंदगी दी, जो जन्म से तुम्हारे साथ है। हकीकत को समझो और झूठ के आईने से बाहर निकलो। हमारा दिमाग उन्हीं एक्टिविटीज़ के दायरे में घूमता रह जाता है जिन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा सोच रहे होते हैं, फिर चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। हमारा कंसंट्रेशन उन्हीं चीज़ों के आसपास केंद्रित होने लगता है जिसको हम अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी समझ बैठते हैं। याद रखना, जब तक आपका दिमाग किसी इंसान के ख्यालों की बेड़ियों में झगड़ा रहेगा, उसी को पाने के बारे में सोचता रहेगा, तो आप बहुत कुछ खो रहे हो। याद रखना, जबकि तुम्हारे अंदर वो सब काबिलियत है जिससे तुम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। अपनी काबिलियत के दम पर अपने परिवार को एक अच्छा और बेहतर लाइफस्टाइल दे सकते हो, एक अच्छे और बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हो। और ये तभी होगा जब तुम अपने दिमाग को उन सब थॉट्स से आज़ाद कर दोगे जो तुम्हारे करियर के लिए ज़रूरी नहीं है। बस आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अट्रैक्शन को मोहब्बत मत समझो और मोहब्बत को करियर मत बनाओ। आगे बढ़ो, अपनी शक्तिशाली बुद्धि और काबिलियत का सही प्रयोग करके उस मुकाम को हासिल करो जिससे तुम्हारे माँ बाप सर गर्व से ऊंचा हो जाए। ज़िंदगी के पन्नों पर रच दो एक इतिहास अपनी मेहनत की कलम से। उम्मीद करता हूँ इस बर्निंग मोटिवेशनल वीडियो से बहुत प्रेरणा मिली होगी। बस आपसे एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ ताकि वो लोग इस वीडियो को सुनकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा ले और समय रहते अपना करियर बना सके। आपका ये छोटा सा कदम किसी की ज़िंदगी बना सकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका सपना क्या है और क्या आप इसके प्रति सीरियस हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।